न करना ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो लाए हैं। ये स्टोरी है एक मूर्तिकार और उसके सीख की। एक बार एक मूर्तिकार था, वह बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। अब वो बूढ़ा हो रहा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, पर सोचता रहता था कि उसके बाद उसकी कला को कौन आगे बढ़ाएगा। तभी उसके दरवाजे पर एक लड़का आता है। उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। मूर्तिकार को उस पर दया आ गई। मूर्तिकार ने उसे घर में बिठाकर भोजन कराने लगा। थोड़ी देर बाद लड़का मूर्तिकार के औजार को देखने लगा और कुछ देर बाद वह एक पत्थर लाकर औजार से काम करने लगा। जब मूर्तिकार ने देखा तो उसकी खोज पूरी हो चुकी थी। उसके लड़के से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अनाथ है, उसका नाम लक्ष्य है और वह कोई काम खोज रहा है। मूर्ति बनाना सीखना चाहता था वो। उसकी जिज्ञासा को देखकर उसने लक्ष्य को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन लक्ष्य के गुरु का देहांत हो जाता है। अब सारा काम लक्ष्य को ही करना पड़ता है। वो अपने सभी ग्राहकों के दिए गए मूर्ति को ऐसे बनाता है कि पता ही नहीं चलता है कि मूर्ति है या फिर वास्तविक। एक बार एक साधु लक्ष्य के पास आता है और उसे बाल रूप के कृष्ण जी की मूर्ति बनाने को कहता है। लक्ष्य कृष्ण जी की मूर्ति को बड़े लगन से बनाता है और 1 महीने बाद वो इतनी अच्छी मूर्ति बनाता है जैसे लगता ही नहीं मानो सच में भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। संत ने लक्ष्य की तारीफ की और बोला, बताओ तुम्हें कितने रत्न चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। बोलोगे जितना उतना दूंगा। लक्ष्य ने कहा, साधु जी महाराज, मुझे रत्न नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। साधु लक्ष्य की बात सुनकर खुश हो गया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे भगवान की मूर्ति बनाई और अपने मेहनत की कमाई भी नहीं ली। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम देव भाषा सुन पाओगे। ये बोलकर संत वहाँ से चल गया। एक बार जब लक्ष्य अपना काम कर रहा था तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई बोल रहा था कि हम कितने क्रूर हैं, हमें कल इस घर के मूर्तिकार को ले जाना होगा। क्योंकि लक्ष्य देव भाषा सुन सकता था, वह समझ गया कि ये यमदूत हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे रात भर बैठकर 6 अपने जैसे हूबहू दिखने वाले पत्थर की मूर्ति बनाई और बैठे बैठे अपने गुरु की बात याद करने लगा कि उसके गुरु ने कहा था कि मुश्किल समय में धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए और कभी अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। सुबह हुआ, वह सोचा यमदूत तो कभी भी आ सकते हैं। वह उन 6 मूर्ति में जाकर बैठ गया। अब भला मृत्यु का डर किसको नहीं होता। थोड़ी देर बाद यमदूत आए। वो अचरज में पड़ गए कि असली मूर्तिकार कौन है। वो वापस यमराज के पास गए और बोले, हमें लक्ष्य नहीं मिला और वह जो हुआ वह सब बताया। यमराज बोले, हमारे जितने यमदूत हैं वो तो कभी इससे वापस नहीं आए। तुम जाओ और उस मूर्तिकार को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। यमदूत वापस आए। तभी एक यमदूत को एक युक्ति सूझी। वह बोला, ये कैसे मूर्तिकार है, इसने तो सब कुछ ठीक बताया, लेकिन इस मूर्ति तो आंखें ही नहीं हैं और इसकी तो आंखें कितनी छोटी हैं और इसके पैर। यमदूत ऐसे ही हर मूर्ति में कमी निकालता रहा। अंत में मूर्तिकार को गुस्सा आया और वह क्रोध से बोला, कहाँ गड़बड़ी है मेरे मूर्ति में, सबसे अच्छी है मेरी मूर्तियाँ। अब मूर्तिकार अपने गुरु की बात को भूल जाता है और घमंड में आ जाता है और उसे यमदूत पकड़कर ले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अगर हमारे गुरु हमारे माता पिता किसी भी बात को बताते हैं तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी की वीडियो के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक करें और भी लोगों को शेयर करें और ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।